अरे तू यहाँ? अच्छा हाँ, बॉस ने बताया तो था वो किसी काम वाली को रखने वाले हैं। लेकिन तुझे? स्कूल में भी तुम ऐसे ही थी, अभी भी ऐसी ही हो। चेंज क्यों नहीं हुई तुम? खैर कैसी हो तुम? मैं तो रिच हूँ और काफी लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ। बड़ा घर है मेरा और यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी लाइक करके सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। नहीं करोगे तो पछतावा होगा। छोड़ो यार, तुम मुझे ये बताओ, गांव में तो तुम्हारी बड़ी बुरी हालत थी, पैसे नहीं होते थे तुम्हारे पास, तो इतनी महंगी साड़ी किससे मांग के पहनी है? एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी है। वैसे अगर तुम्हें कोई अच्छी जॉब चाहिए अपने हस्बैंड के लिए तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट कर सकती हो। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे मैनेजर जो हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत चलती है और यहाँ पे मैं उसको गार्ड की नौकरी तो दिलवा ही दूंगी, तो तू मुझे बता सकती है। और अगर तुझे जॉब चाहिए होगी तो भी मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। मान लिया मैं तुझसे अमीर हूँ, पर तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ। वैसे तेरी लुक को देख के मैं कंफर्म नहीं कह सकती हूँ कि तू यहाँ पे मैनेज कर पाएगी। बहन जी और गांव वाला लुक है ना, इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मैं तुझे बता दूंगी तुझे ये साड़ी और सूट के अलावा क्या कपड़े पहन के आने चाहिए, ताकि तू ऑफिस आते हुए ऐसी बहन जी ना लगे। हाँ, अब जल्दी से रिक्वेस्ट कर ताकि मैं सोचूं कि मुझे क्या करना चाहिए तेरे लिए। तेरे हस्बैंड की नौकरी लगवानी चाहिए या तेरी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा तुम्हें ऑफिस? अच्छा है काफी। हाँ। सर ये कौन है? ये कमला, ये मेरी वाइफ है, बताया था मैंने तुमको। अच्छा वैसे तुम दोनों की क्या बातें चल रही थी? मैं इनको पूरा ऑफिस दिखा रही थी और हम दोनों तो स्कूल के बहुत अच्छे दोस्त हैं ना। सच में तुम दोनों फ्रेंड्स हो? हाँ काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो बाद में बातें करना तुम दोनों, अभी देर हो गई, अपनी प्रॉपर्टी देखनी थी ना, तो चलो जल्दी आ जाओ। आनंद एक काम करो ना, गाड़ी निकालो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। चलो ठीक है, तुम बातें करो, 5 मिनट में वेट। मैम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप सर की वाइफ हो। सर प्लीज प्लीज आप ये सब कुछ भी उनको मत बताना सर को, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। कोई बात नहीं, एक सवाल का जवाब दो तुम मुझे। जी मैम। बचपन में भी तुम्हारी सोच ऐसी ही थी, अभी भी ऐसी है, बिल्कुल भी चेंज क्यों नहीं हुई तुम्हारी सोच? तुम्हें तब भी लोगों की इंसल्ट करने में बहुत मजा आता था और अभी भी लोगों की इंसल्ट करने में बहुत मजा आता है। लोगों की इज्जत क्यों नहीं किया करती? तुम्हें पता है जब तुम लोगों की इंसल्ट करती हो, लोगों को कितना बुरा फील होता है। तुमने मुझे बोला कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे और बहुत रिच हो तुम, पर तुम्हारी असलियत मुझे पता है। ये झूठी शान और दिखावे से बाहर निकलो, तुम रियलिटी में आओ। तुम्हारी रियलिटी जीरो। तुम्हें पता है तुम्हारी ये रियलिटी जीरो कब तक रहेगी? जब तक तुम लोगों की रेस्पेक्ट करना नहीं सीख जाती। ये साड़ी हमारी संस्कृति है और तुमने इसकी ही बेइज्जती करी। वेस्टर्न कल्चर अपनाना अच्छी बात है, इतना भी मत अपनाओ कि तुम अपनी संस्कृति, अपना कल्चर ही भूल जाओ। मैं पक्का आज के बाद कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं सबकी रिस्पेक्ट करूंगी और सबसे अच्छे से बिहेव करूंगी। कोई बात नहीं, मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें माफ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के बाद तुम हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को समझोगी और हर किसी इंसान की इज्जत करोगी। आपने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच मैम। आप देखना मैं अपने आप को बदल के दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच। इट्स ओके।